अगर आपने एहतियात ना की आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी तेजी से। सिर्फ एक ही चीज है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज्यादा है। अगर वहां का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग समझे बीमारी खत्म हो गई। अफसोस अवाम ने एहतियात नहीं बरती। लोग SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। अब सख्ती करके वबा के फैलाव को रोकना है। मुल्क में कोरोना का फैलाव बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में मजीद 6,472 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,32,405 हो गई। मजीद 88 जांबाग, तादाद 2,551 तक जा पहुंची। साबिक कौमी कप्तान शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी कोरोना में मुब्तला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी में वायरस की तस्दीक। GDA के रुकन सिंध असेंबली नसीम भी बीमार। शहबाज शरीफ के बाद उनकी अहलिया तहमीना दुरानी भी कोरोना से मुतासिर हो गई। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर विफाकी बजट की मुखालफत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा बजट मुल्क की मईशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा। सेहत और ज़राअत के शोबों पर तबाहकुन असरात होंगे। हुकूमत मेरे बजट लाएगी, चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया। कहते हैं आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। पंजाब भी विफाक के नक्शे कदम पर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी, ना पेंशन में इजाफा होगा। पुलिस के बजट में भी 27 अरब रुपए का कट लगेगा। पंजाब का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत मुश्किल हालात में भी अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार। बजट में तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने का फैसला। महकमा सेहत और ज़राअत का बजट भी बढ़ाया जाएगा। हमें जो है 1000 अरब रुपए के लिए एफर्ट करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जनाब आप ये रख लेंगे तो फिर सूबे जो हैं अपने बजट उसकी बुनियाद पे बना लेंगे। सूबे जो हैं उनको इख्तियार है कि वो जो भी बजट जिस अंदाज में भी बनाए। अगर वो ये समझते हैं कि 4900 नहीं होगा, 4600 होगा, तो वो 4600 की बुनियाद पे बनाए पूरे मुल्क की मजमूई आबादी। तो या तो हम अपनी जो आबादी है उसके जो बढ़ने का जो तरीका है उस पर गौर करें, या फिर हम अपनी आमदनी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और यही कोशिश हो रही है, शुरू से यही कोशिश हो रही है। सूबे विफाक पर न रहें, अपने अंदाजों पर ही बजट बनाएं। मुशीर खजाना हफीज शेख का सूबों को मशवरा। फीकस आमदनी बढ़ाने का एक नुस्खा भी बता दिया। कहते हैं आबादी में इजाफे की रफ्तार कम की जाए। बेरोजगारी, महंगे टिकट और करंतना अखराजात। हजारों पाकिस्तानी खलीजी मुमालिक में फंस गए। इंसानी हकूक कमीशन का पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर इजहार तशवीश। हुकूमत मजदूरों और तलबा की वतन वापसी में मदद करे, HRCP का मुतालबा। 14 रोज बाद भी मुल्क में पेट्रोल का बहरान। वजीर आजम का नोटिस भी किसी काम न आया। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, लोग परेशान। लाहौर में शहरी महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर। अवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने की तैयारी। शुगर मिल्स और पंजाब हुकूमत में मामला तय पा गए। शुगर मिल्स मालिकान रोजाना 15,000 टन चीनी सप्लाई करने को तैयार। क्या इंसानियत खत्म हो गई? कोरोना की वबा के दौरान इंसानी जिंदगियों से खेलने वाला माफिया मुतहरिक। पेशावर में प्लाज्मा 10 लाख रुपए तक फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। लाहौर में एक्टेमरा इंजेक्शन
5 लाख रुपए का फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ा गया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद मुकम्मल सील। मुजफ्फराबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी तेजी से। सिर्फ एक ही चीज है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है, उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज्यादा है। अगर वहां का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग समझे बीमारी खत्म हो गई। अफसोस अवाम ने एहतियात नहीं बरती। लोग SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। अब सख्ती करके वबा के फैलाव को रोकना है। मुल्क में कोरोना का फैलाव बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में मजीद 6,472 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,32,405 हो गई। मजीद 88 जांबाग, तादाद 2,551 तक जा पहुंची। साबिक कौमी कप्तान शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी कोरोना में मुब्तला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी में वायरस की तस्दीक। GDA के रुकन सिंध असेंबली नसीम भी बीमार। शहबाज शरीफ के बाद उनकी अहलिया तहमीना दुरानी भी कोरोना से मुतासिर हो गई। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर वफाकी बजट की मुखालफत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा बजट मुल्की मईशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा। सेहत और ज़राअत के शोबों पर तबाहकुन असरात होंगे। हुकूमत मेरे बजट लाएगी, चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया। कहते हैं आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। पंजाब भी विफाक के नक्शे कदम पर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी, ना पेंशन में इजाफा होगा। पुलिस के बजट में भी 27 अरब रुपए का कट लगेगा। पंजाब का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत मुश्किल हालात में भी अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार। बजट में तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने का फैसला। महकमा सेहत और ज़राअत का बजट भी बढ़ाया जाएगा। हमें जो है 1000 अरब रुपए के लिए एफर्ट करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जनाब आप ये रख लेंगे तो फिर सूबे जो हैं अपने बजट उसकी बुनियाद पे बना लेंगे। सूबे जो हैं उनको इख्तियार है कि वो जो भी बजट जिस अंदाज में भी बनाए। अगर वो ये समझते हैं कि 4900 नहीं होगा, 4600 होगा, तो वो 4600 की बुनियाद पे बनाए पूरे मुल्क की मजमूई आबादी। तो या तो हम अपनी जो आबादी है उसके जो बढ़ने का जो तरीका है उस पर गौर करें, या फिर हम अपनी आमदनी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और यही कोशिश हो रही है, शुरू से यही कोशिश हो रही है। सूबे विफाक पर न रहें, अपने अंदाजों पर ही बजट बनाएं। मुशीर खजाना हफीज शेख का सूबों को मशवरा। फीकस आमदनी बढ़ाने का एक नुस्खा भी बता दिया। कहते हैं आबादी में इजाफे की रफ्तार कम की जाए। बेरोजगारी, महंगे टिकट और करंतना अखराजात। हजारों पाकिस्तानी खलीजी मुमालिक में फंस गए। इंसानी हकूक कमीशन का पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर इजहार तशवीश। हुकूमत मजदूरों और तलबा की वतन वापसी में मदद करे, HRCP का मुतालबा। चौदह रोज बाद भी मुल्क में पेट्रोल का बहरान। वजीर आजम का नोटिस भी किसी काम न आया। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, लोग परेशान। लाहौर में शहरी महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर।
अवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम करने की तैयारी। शुगर मिल्स और पंजाब हुकूमत में मामला तय पा गए। शुगर मिल्स मालिकान रोजाना 15,000 टन चीनी सप्लाई करने को तैयार। क्या इंसानियत खत्म हो गई? कोरोना की वबा के दौरान इंसानी जिंदगियों से खेलने वाला माफिया मुतहरिक। पेशावर में प्लाज्मा 10 लाख रुपए तक फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। लाहौर में एक टेमरा इंजेक्शन 5 लाख रुपए का फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ा गया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद मुकम्मल सील। मुजफ्फराबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। और अदाकारा माहिरा खान को ख्वाबों का शहजादा मिल गया। पहली बार पब्लिक के सामने एतराफ, कहती हैं सलीम करीम उनकी जिंदगी का मरकज है।